नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का स्वागत करती हूं अंजू की रसोई में। चलिए आज हम बनाते हैं मखाना मिक्स नमकीन। मखाना मिक्स नमकीन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मखाना लिया है, साथ ही आधी कटोरी मूंगफली, 1 कटोरी पोहा, साथ ही 1 कटोरी भरकर लाई। अगर आपको मखाने की नमकीन में लाई का स्वाद नहीं पसंद तो आप लाई को स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैंने नमकीन में डालने के लिए यहाँ पर भुना हुआ देसी चना लिया है आधी कटोरी। इससे स्वाद और बेहतरीन हो जाएगा, प्लस ये हेल्थ के लिए भी बेटर होता है। तो यहाँ पर मैं भुना हुआ नमकीन भी रखूँगी। साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ मसालों का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, साथ ही यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच चाट मसाले पाउडर का यूज़ किया है। नमकीन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। साथ ही मैंने यहाँ पर ये नारियल है जिसे मैंने पतले स्लाइसेस में कट किया है। ये सूखा नारियल है, पानी वाला नारियल नहीं है। साथ ही 1 छोटी कटोरी काजू और 1 छोटी कटोरी बादाम, जिसे मैंने हाफ में कट कर लिया है, मतलब 1 काजू में 2 भाग। साथ ही यहाँ पर कुछ करी पत्ते लिए हैं, कम से कम ये 30 से 35 करी पत्ते हैं। तो चलिए सब तैयारी हो गई है हमारी। अब बनाना शुरू करते हैं मखाना मिक्स नमकीन। नमकीन बनाने के लिए मैंने बड़ी कढ़ाई ली है, ताकि नमकीन लास्ट में जब हम मिक्स करेंगे तो हमें मिक्स करने में दिक्कत ना हो। तो आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन लें। सबसे पहले हम इसमें मखाना भून लेंगे, मीडियम आंच रखेंगे और मखाने को हम कुरकुरा होने तक भून लेंगे। आंच को हमें तेज नहीं करना है, मीडियम ही रखना है। मखाने का कलर भी आप देख सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा रेड होने लगा है। एक मखाना चेक कर लेते हैं। मखाना अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसे अलग एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में मैं पोहे को भी भून लूंगी। आंच को हमें मीडियम ही रखना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और पोहा जो है वो लगभग भुनने वाला है। अब मैं इसी में लाई डाल दूंगी, ताकि ये दोनों साथ में भुन जाए। लाई भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट ही लाई भुन के तैयार हो जाती है, 2 मिनट में भुनकर। पोहा और लाई भी अच्छे से भुन चुके हैं। चलिए अब हम इसे भी अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और एक साइड में रख देंगे इसे ठंडा होने के लिए। तब तक हम बाकी चीज़ों को फ्राई करते हैं। तो मैंने पोहा और लाई को अलग ठंडा होने के लिए रख दिया है, साथ ही मखाना भी अलग रखा है। कढ़ाई को हम एक बार कपड़े से पोंछ लेंगे। कढ़ाई गरम है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल। लगभग 2 बड़े चम्मच ऑयल मैंने यहाँ यूज़ किए हैं। अब मैंने यहाँ पर जो आधी कटोरी मूंगफली ली थी उसे डाल दूंगी और हम इसे मीडियम आंच पे भून लेंगे। आप देख सकते हैं मूंगफली का कलर चेंज हो रहा है। मूंगफली हमारी लगभग भुनकर तैयार है। मैंने मूंगफली को धीमी आंच पे ही भुना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी हमें, नहीं तो मूंगफली में से भी स्वाद खराब आएगा। धीमी आंच पे भूनने से इसका स्वाद काफ़ी अच्छा रहेगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी, मैंने जो नारियल काट के रखी थी वो डाल देंगे, काजू, साथ ही बादाम, करी पत्ता भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक भून लेंगे। आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से ड्राई फ्रूट डालने से बच्चों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। बच्चे भी इसे मज़े से खाएंगे। 1 मिनट हम भून लेंगे इसे, ताकि नारियल, काजू और बादाम का थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो जाए, ये हल्के हल्के ब्राउन हो जाए। पूरे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और ड्राई फ्रूट का भी कलर चेंज हो चुका है और जो मूंगफली है वो भी अच्छे से भुन चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। इन सबको हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। मैं इसमें डाल दूंगी चना, भुना हुआ चना यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है। लगभग आधी कटोरी ही है ये। आप इसे कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1 मिनट हो चुके हैं और मसाले भी जो हैं वो भुन चुके हैं। अब मैं यहाँ डाल दूंगी जो मैंने रोस्ट करके पहले से रखा था, पोहा, लाई और मखाना। सारा हम इसमें डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
2 मिनट के लिए हम इसे लगातार भून लेंगे और आंच को मैं धीमे ही रखूँगी, हमें आंच तेज़ नहीं करनी है। तो यहाँ 2 मिनट पूरे हो चुके हैं और गैस को मैं यहाँ बंद कर दूँगी। इसे एक अलग बर्तन में हम पलट लें ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों बनके तैयार है हमारा मखाना मिक्स नमकीन। आप मखाने मिक्स नमकीन में लाई, पोहा, मूंग या फिर भुना हुआ देसी चना कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। आपको जो चीज़ का टेस्ट ना पसंद हो, जैसे लाई, बहुत लोग लाई नहीं डालते हैं नमकीन में, तो आप लाई को स्किप कर सकते हैं। और अगर आप इन सभी चीज़ों को मिलाकर बनाएंगे तो ये नमकीन बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और आपके सभी घर वालों को बहुत ही पसंद आने वाली है। बच्चे भी इसे मांग मांग के खाएंगे। ड्राई फ्रूट पड़ा है इसमें, तो बच्चों के मन की नमकीन बनी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी मखाना मिक्स नमकीन की रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अंजू की रसोई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।